Hello everyone, this is the third episode of PV Design and Engineering course. This is your instructor, Engineer Muhammad Salman Qiyom. In the previous lecture, we have discussed the first step, which was the site survey. Now we are on the second milestone and this is about the load profile. हमने लोड प्रोफाइल को किस तरह नोट करना है, कौन सी चीज़ें लोड प्रोफाइल के अंदर हम लोगों को नोट करनी है, तो चलिए उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक जेनेरिक एनर्जी ऑडिट करना है। जेनेरिक एनर्जी ऑडिट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर साइट के अंदर कौन कौन सा मेन लोड है, कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कौन से केबल साइजेस हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को नोट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनर्जी ऑडिट के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये पूछना है कि ऑपरेशन टाइम कितना है। ऑपरेशनल टाइम कौन सा ऐसा वक्त है जिसके अंदर हमारी साइट जो है वो एक्टिव होती है, फुल लोड चलता है, एवरेज लोड चलता है, मिनिमम लोड चलता है, क्रिटिकल लोड चलता है। ऑपरेशंस की शिफ्ट कौन सी है, एक 9 to 5 PM है, 1 डे फुली ऑपरेशनल जॉब है, 24/7 की जॉब है। तो उन 24/7 आवर्स के अंदर भी कौन कौन से टाइम पे हमारा मैक्सिमम लोड होगा, कौन से टाइम पे हमारा मिनिमम होगा, कहाँ पे हमारा एवरेज रनिंग लोड होगा। तो ये सारा जो डाटा है वो हम लोगों को कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है पीक लोड। पीक लोड का मतलब है कि आपका कौन से टाइम पे प्रोडक्शन जो है लेवल सबसे हाई पहुंचता है, जहां पे आपकी लोड यूटिलिटीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, जहां पे आपका जो है प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हो, आपकी मैक्सिमम जो है वो अप्लाइंसेस यूज़ होती हैं, आपकी मैक्सिमम लेबर जो है वो इंक्लूड होती है जॉब वर्क के ऊपर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके पीक लोड के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी तरह ये पीक लोड जो है वो सीजनल टाइप पे वेरी कर सकता है। समर में आपका पीक लोड जो है वो कुछ ज़्यादा हो सकता है, लाइक 1 मेगावाट हो सकता है। विंटर के अंदर वही पीक लोड जो है आपका 1.5 मेगावाट भी हो सकता है, या भी उससे कम हो जाए, 700 किलोवाट हो जाए। तो ये पीक लोड जो है वो आपका सीजन के हिसाब से भी वेरी करता है, शिफ्ट के हिसाब से भी वेरी करता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है, प्रोडक्शन जॉब, उसके हिसाब से भी वेरी करता है। फिर आ जाते हैं, बात करते हैं ऑफ पीक लोड। ऑफ पीक लोड का मतलब है कि आपके ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स या ऐसे आवर्स जिसके अंदर जो है आप लोगों की प्रोडक्शन नॉर्मली एवरेज से कम चलती है, ठीक है, लो प्रोडक्शन होती है, लो वॉल्यूम आपका जनरेट करती है आपकी जो भी फैक्ट्री है, फर्म है। और आपकी जो ऑफ पीक आवर्स, इसमें वापडा के भी ऑफ पीक आवर्स हो सकते हैं, लाइक हमारे जो नॉर्मली ऑफ पीक आवर्स होते हैं वो रात को तकरीबन कोई 11 बजे से लेके सुबह जो है वो 5-6 बजे तक जो है दोपहर तक वो चलते हैं। तो ये ऑफ पीक आवर्स के अंदर आपकी क्या प्रोडक्शन है, तब क्या लोड होगा, कौन सी शिफ्ट में क्या लोड होगा, कितने बजे से कितने बजे तक क्या लोड होगा, उसका टाइम क्या है, वो ड्यूरेशन कितनी है, वो सब चीज़ें आपको नोट करनी है। फिर उसके बाद जो है एवरेज रनिंग लोड। एवरेज रनिंग लोड जितनी भी शिफ्ट हैं उसके ऊपर एक सर्टेन टाइम पीरियड आता है जिसके अंदर आपकी मशीन्स जो है, क्रिटिकल मशीन्स, वो ओनली वर्क कर रही होती हैं। बाकी जो है हाई प्रोफाइल मशीन्स जो है, हाई लोड कंज्यूमिंग मशीन्स हैं, वो नॉर्मली ऑफ होती हैं। तो उस टाइम पे आपकी जो लेबर है, आपकी जो प्रोडक्शन है, उसका क्या सर्टेन एम्पेयर लोड है, क्या उसमें वोल्टेज वेरिएशंस वगैरह आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी पड़ती हैं। देन आपकी जो है सबसे मेन चीज़ टाइप ऑफ लोड किस तरह का है, अप्लायंसेस किस तरह की है। इंडस्ट्री के अंदर जो है नॉर्मली लोड आपका लाइट्स का होता है, फिर फैंस का होता है, इंडस्ट्रियल मोटर्स का हो सकता है, हीटर्स बड़े बड़े जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं, बॉयलर्स वगैरह को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप का एनर्जी लोड होता है और उनकी जो कंजम्पशन है, लोड कंजम्पशन, वो भी डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह जो है वेरिएशंस इन वोल्टेज, एम्पेयर एंड फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली इंडक्शन लोड जो है जिसके अंदर बड़े बड़े मोटर्स होते हैं, एसी मोटर्स हो गए, सर्वो मोटर्स हो गए, या फिर आपके हीटर्स वगैरह, हीटिंग मशीन्स हैं, तो वो जब ऑपरेट करते हैं तो वो हाई एम्पेयर जो है वो ड्रॉ करती हैं विद इन अ सेकेंड। तो उस टाइम पे हमारे जो वोल्टेज ड्रॉप हैं वो होते हैं, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिस्टर्ब होती है, पावर फैक्टर जो है वो स्लाइटली डिस्टर्ब होता है।
तो हम लोगों ने ऐसे लोड को भी कंसीडर करना होता है। देन उसके बाद जो है पावर फैक्टर, उस साइट के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इंस्टॉल है उसमें पावर फैक्टर जो है वो क्या चल रहा है। नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर जो है वापडा ये रेगुलेट करवाना चाहता है कि 1 पावर फैक्टर जो है वो मेंटेन किया जाए। और अगर बात की जाए रियल टाइम एप्लीकेशन की तो ये पावर फैक्टर 0.95, 0.98, 0.96, 9 से लेके 1 के दरमियान वेरी करता है। अगर किसी ने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पैनल्स नहीं लगाए हुए तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पावर फैक्टर है वो 0.8 से भी समटाइम जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। तो वापडा वहाँ पे जो पेनल्टीज है MDIs वगैरह वो लगाता है, ठीक है। उसके बाद जो है एनर्जी सोर्सेज के अंदर आपकी वो सोर्सेज जहाँ से आप एनर्जी टेक करके अपनी जो प्रोडक्शन है उसको ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस एनर्जी सोर्सेज के अंदर सबसे पहला जो मेन सोर्स है वो होता है वापडा, देन उसके बाद गैस जनरेटर, देन डीजल जनरेटर, देन उसके बाद सोलर सोर्स। तो ये सब मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिनकी मिक्सिंग रेशो जो है वो आप लोगों को मालूम करनी होती है। इस मिक्सिंग रेशो के अंदर आपको ये जानना होता है गैस जनरेटर जो है वो सर्टेन टाइम कितने टाइम के लिए चला है, उसने क्या लोड कंट्रीब्यूशन की है, पीक टाइम पे क्या की है, ऑफ पीक टाइम पे क्या की है। इसी तरह जो डीजल जनरेटर है उसने पीक टाइम पे ऑफ पीक टाइम पे कितने यूनिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं, कितना उसने डीजल कंज्यूम किया है। इसी तरह गैस जनरेटर ने कितनी गैस जो है वो कंज्यूम की है। देन थर्ड जो है आपका सोलर इन्वर्टर, सोलर या फिर आपके जो है UPS क्रिटिकल बैटरी की अप्लाइंसेस हैं जिन्होंने क्रिटिकल लोड को हर सूरत चलाने हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, वापडा की क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारे एनर्जी सोर्सेज हैं। वापडा के बिल्स कितने आए हैं, ऑफ पीक यूनिट कितने लगे हैं, पीक यूनिट कितने कंज्यूम किए हैं, MDI कितनी बड़ी है, ये आपको बताएगी कि इस एनर्जी जो है इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी फैक्ट्री की, ऑफ पीक में कितने इसको सैंक्शन लोड के थ्रू इसको यूनिट मिलने थे लेकिन इन्होंने ज़्यादा कंज्यूम किए हैं तो इनको MDI कितनी बड़ी है। तो इस बिल के थ्रू जो है हम मैक्सिमम जो यूनिट्स हैं ये जो कंज्यूम करते हैं वो भी पता कर सकते हैं, मिनिमम सीजनल यूनिट्स कितने कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसकी एनर्जी डिमांड कितनी है, लोड डिमांड कितनी है। इसी तरह जो है गैस के बिल, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल द मंथ जो है कितने MM की गैस लोगों ने यूज़ की है। फिर उसके बाद जो है डीजल के नंबर ऑफ डीजल और इसके पर लीटर कितनी वो एनर्जी किलोवाट जनरेट करता है उसकी भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो ये सर्टेन टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो लोड प्रोफाइल के अंदर जो है आपको मैंने सारी की सारी डिटेल बता दी है, कौन से सोर्सेज ने कितनी कंट्रीब्यूशन की, क्या इसकी मैक्सिमम रनिंग प्रोफाइल है, क्या इसकी मिनिमम रनिंग प्रोफाइल है, क्या इसकी एवरेज रनिंग लोड प्रोफाइल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको जानना पड़ेंगी, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको सोलर सिस्टम जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि सैटरडे संडे को फैक्ट्री जो है वो ऑफ करती है, या सैटरडे संडे को आपका जो क्रिटिकल लोड है ओनली वही चलता है, जो आपका मैक्सिमम लोड है, प्रोडक्शन लोड है वो नहीं होता। तो सर्टेन टाइप ऑफ रीजंस हैं, वो आप लोगों को अपनी साइट के बारे में, लोड प्रोफाइल के बारे में जानना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लोड प्रोफाइल के बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो अंडरस्टैंड हो गई हैं। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने किस तरह जो है इसकी डिटेल इकट्ठा करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।